हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आपके अपने इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कुछ मैट्रिक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? देखिए, अभाज्य संख्या मुझसे कहते हैं जिसके केवल दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड हो मतलब केवल दो ही पहाड़े में आते हो, या फिर खुद के पहाड़ा में होगा, नहीं तो एक के पहाड़ा में होगा। जैसे 41 क्या है? 41 या फिर एक के पहाड़े में मिलेगा और नहीं तो खुद के पहाड़ा में 41 मिलेगा। देखिए, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, इसको समझ लेते। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है? ठीक है, अभाज्य संख्या में क्या होता है? केवल दो ही गुणनखंड है। सबसे पहला संख्या अगर हम भाज्य है और ना ही नभाज्य है और न अभाज्य, न भाज्य है और ना ही अभाज्य, क्योंकि यह केवल एक ही पहाड़े में आता है, केवल एक के पहाड़े में आता है, इसलिए न इसे भाज्य कहा जाता है न अभाज्य संख्या कहा जाता है। दूसरा है दो अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह आपको केवल एक के पहाड़ा में मिलेंगे और नहीं तो दो के पहाड़ा में मिलेंगे। उसके बाद 3 है, 3 भी केवल एक के पहाड़ा में और 3 के पहाड़ा में। 4 को हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे, क्योंकि यह एक के पहाड़ा में, दो के पहाड़ा में और 4 के पहाड़ा में होते हैं। उसके बाद 5 एक के पहाड़ा में और केवल 5 के पहाड़ा में होते हैं। 6 आपका भाज्य होगा, क्योंकि 1, 2, 3 और 6। तो इस तरह से देखते हैं कि अभाज्य संख्या वही होता है जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, और मतलब कि केवल दो ही पहाड़ा में आते हैं। और भाज्य संख्या जिसमें आपका 1, 2, मतलब कि भाज्य संख्या जो एक से ज्यादा, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कहेगा तो 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और इसको सम अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। सम अभाज्य संख्या। हेलो, तो ये सम अभाज्य संख्या पहला कहलाएगा। और सबसे पहला अगर भाज्य संख्या पूछेगा तो उसमें हम लोग कहते हैं 4 है। सबसे पहला भाज्य संख्या 4 है, और सबसे पहला सम अभाज्य संख्या 2 कहेगा। विषम अभाज्य संख्या सबसे पहला है तो 3 है। चलिए, तो ये 41 जो है केवल यही आपका अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह केवल 1 और 41 के पहाड़े में ही आते हैं। दूसरा का क्वेश्चन नंबर 2 है, a बराबर 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 और b बराबर 2 का पावर 4 3 का पावर 3, तो मौसा ab क्या होगा? यानी कि ab का मौसा क्या होगा? चलिए, इस सवाल को देख लेते हैं। देखिए, इसको हम लोग अभाज्य संख्या गुणनखंड से बनाते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है, तो अभाज्य गुणनखंड में जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करिए, आप इसमें सबसे कम पावर वाला देख लीजिए। सबसे कम पावर इसमें 2, पहले 2 के लिए देख लेते हैं। इसमें 2 है और इसमें 2 का पावर इसमें 3 है और यहाँ 2 का पावर 4 है। ठीक है, मौसा निकालना हो तो कम पावर वाला ले लीजिए, 2 का पावर 3, और फिर इसमें आइए, इसमें 2 का पावर 3 का पावर 2 है और 3 का पावर इसमें 3 है। कम पावर इसमें है, 3 का पावर 2 है। गुना करिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 और 3 किया 9, मतलब 72। यही आपका ऑप्शन सी जो है वह इसका मौसा हो गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या देखिए साधारण तौर पर समझ लीजिए। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या में तो जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो और एक और तरीका इसमें क्या है कि जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। देखिए, 36 का वर्गमूल निकलेगा 6 आएगा, √4 का वर्गमूल 4 आएगा। उसके बाद है 1/16, 16 का वर्गमूल 4 हो गया, 1 का वर्गमूल 1 हो गया, और √11 इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। ऑप्शन आपका
डी जो है वही सही है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? इसको आपको हल करके देखना है। तो पहले तो समझ लीजिए द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण, द्विघात का मतलब होता है दो घात वाला, माने जिस समीकरण का पावर 2 हो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसमें इसमें देख लीजिए, सबसे पहला सवाल है x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 4x + 1। अगर हम इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर जो 2x + 4x + 4 हो जाएगा। और ये 4x + 4, 4x से 4x कट जाएगा और 4 से 4 भी गया, x स्क्वायर बराबर 0। देखिए पावर 2 आ गया, इसमें x स्क्वायर आ गया। ये आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा क्योंकि पावर इसमें 2। द्विघात का मतलब ये होता है कि जिस समीकरण का घात, सॉरी द्विघात का मतलब जिसका घात 2 हो और समीकरण में हो तब द्विघात। देखिए अगर हम कोई बहुपद लिखते हैं, अगर यही x स्क्वायर जो 4x जो 4 है, अगर इतना ही पर रहेगा तो इसको हम लोग बहुपद कहेंगे, बहुपद। लेकिन इसी में बराबर देकर कुछ दे दिया, यहाँ बराबर के इस साइड अगर कुछ दे दिया या बराबर देकर कुछ भी लिख दिया हो तो आप उसको क्या कहोगे? समीकरण कहोगे, समीकरण। तो ये कौन सा द्विघात समीकरण हो गया? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पावर 2 वाला जरूर रहना चाहिए। तो देखिए इसमें पावर 2 वाला है तो हम इसको कहेंगे द्विघात समीकरण। तो ये तो आ रहा है द्विघात समीकरण। अगले वाले को सॉल्व करके देखते हैं। चलिए दूसरा है, दूसरा बात और क्या है कि अगर कोई भी चर, वेरिएबल चर जो है, अगर आपका रूट में x, रूट में y, रूट में कुछ भी मतलब कोई भी चर दिया रहेगा तो इसको द्विघात नहीं कहते हैं, द्विघात नहीं है, द्विघात नहीं है, द्विघात नहीं होगा। तो ये तो आपका गया, ये कट गया, ये द्विघात नहीं क्योंकि रूट के अंदर x है तो हम इसको द्विघात नहीं कहेंगे। नंबर 1 देखिए रूट में x हो, x रूट में रहेगा या इसका पावर 1/2, यानी कि पावर भी अगर 1/2 रहेगा तो भी हम उसको द्विघात नहीं कहेंगे। तो अगर या फिर एक और है, अगर पावर माइनस में दे दिया, अगर पावर माइनस में दे दिया तो भी हम उसको द्विघात नहीं कहेंगे। तो ये तो हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर पावर 3 है, जब हम इसको हल करेंगे तो x³ a + b का होल क्यूब जब करेंगे तो आपका पावर इसमें 3 आ जाएगा। तो पावर 3 वाला त्रिघात हो गया, द्विघात नहीं हुआ। तो हम क्या कहेंगे, इसको भी हटा देते हैं, ये भी क्या है, नहीं है। अब आइए ऑप्शन डी बचता है। तो ऑप्शन डी में क्या करना है, देखिए a - b a + b है, तो जब आप इसको हल करोगे रूट x का स्क्वायर a + b a स्क्वायर - b स्क्वायर कर देंगे बराबर 12, x - 9 बराबर 12, x बराबर कितना है 12 जोड़ 9 1। ठीक है, यहीं पर हम देख रहे हैं कि यहाँ तो स्क्वायर खत्म हो गया। अगर इसमें पावर 2 रहता तो इसको द्विघात कहते, इसमें पावर तो 1 आ गया, ये तो रैखिक समीकरण हो गया। पावर 1 वाले को हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। आपका सही आंसर यही फर्स्ट वाला हो गया, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल है, यदि f(x) बराबर x² - 2x जो है तो f0। देखिए बहुत अच्छा है, x का वैल्यू यहाँ पर दिया है 0, मतलब अब देखिए यहाँ पर x लिखा तो सब जगह x था, अब जहां जहां x है वहां 0 लेके हल करना है। कैसे? f0 बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर घटाओ 2 गुने 0 और जोड़ 1, 0 ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, आपका आंसर बचता है +1। तो +1 ऑप्शन ए हो गया आपका सही। अगला सवाल, समीकरण x² - 4x + 4 बराबर 0 के मूलों का योग। अब देखिए मूलों का योग होता है, मूलों का योग सूत्र है मूलों का
योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए माइनस एक्स का गुणांक, देखिए एक्स का गुणांक कितना है -4 है, तो एक ऑलरेडी पहले से माइनस है और इधर ले लीजिए -4। अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है, मतलब 1 होता है, बटा 1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। और क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण px स्क्वायर जो qx जो r बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए मूलों का गुणनफल योगफल होता है -x का गुणांक बटा x स्क्वायर गुणांक, और मूलों का गुणनफल होता है मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद क्या है आपका, ये वाला अचर पद लास्ट में जो होता है अचर पद, जिसमें एक्स वाई नहीं है उसी को अचर पद द्विघात समीकरण। आपका आर हो गया लास्ट वाले, उसको सी कहेंगे, और एक्स स्क्वायर का गुणांक पी है, यही आपका आंसर है आर बटा पी। चलिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -10 बराबर 0 का मूल्य क्या है, तो देखिए मूल्य निकालना है, मतलब x का मान निकालना है, x का मान आप निकालो तो -x स्क्वायर -2x स्क्वायर -10 बराबर 0। हल करेंगे 2x स्क्वायर बराबर 10, 2 बचे 10, x बराबर हो जाएगा √अंडर प्लस माइनस √5, सॉरी √अंडर प्लस माइनस √5 हो जाएगा, 2 बचे 10। ठीक है, यही आपका आंसर है, और ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन सी यही सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में कुछ और सवाल लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।